हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपी स्पेशल के लिए दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पहला पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज जो दूसरा पार्ट है उसमें अपवाद तंत्र रिलेशन पढ़ाने जा रहे हैं। यह 14 मई को यूपी पीसीएस का एग्जाम है, इसको देखते हुए ये वीडियो लाया गया है। ठीक है, तो पहला इसमें आज उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग में किस तरह का अपवाद तंत्र पाया जाता है, तो वह है आपका समांतर अपवाद तंत्र। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वह कौन कौन से हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। पहला जो इसमें आपका आता है वो गंगा नदी है। भारत की पवित्र नदी गंगा को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपका भागीरथी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। किन 2 नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी। गंगा को पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी आदि नामों से भी जाना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर है। इलाहाबाद में किस नदी के मिलने को त्रिवेणी कहते हैं? तो है आपका गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलती है, जो जिसमें से आपका जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है इलाहाबाद आके। इसके बाद गंगा नदी में अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। वो नदियां कौन कौन सी हैं? तो जैसे बाएं की तरफ से जो नदियां मिलती है आपका है रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक। और दाएं से मिलने वाली नदियां जो है सोन, टोंस और यमुना नदी मिलती है। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से? तो गढ़मुक्तेश्वर, प्रयाग और वाराणसी। उत्तर प्रदेश के कौन कौन में प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे बसे हैं? तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर। इसके बाद आपका आता है यमुना नदी। गंगा हो चुका है आपका। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो टिहरी गढ़वाल में स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। ये पूछता है कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है किस जगह या किस स्थान से हुआ है। यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन से? तो दिल्ली है, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी तथा हमीरपुर। एक ऑप्शन में दे देगा आपको और कौन कौन सा शहर दे देगा। इसमें से एक शहर नहीं देगा कि कौन सा शहर इसमें नहीं है गंगा जी के किनारे या यमुना जी के किनारे। उसके बाद आपका आता है यमुना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक ग्राम में। यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो चंबल इटावा के निकट है, बेतवा हमीरपुर के निकट है तथा केन जो है प्रयाग। यमुना नदी की लंबाई कितना है? तो 1376 किलोमीटर है यमुना जी की लंबाई। इसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर पर रामगंगा। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है कुमाऊं हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से नैनीताल के निकट से। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले के निकट मैदान में उतरती है? तो वह आपके बिजनौर जिले में कालागढ़ किले के निकट। रामगंगा नदी कितने किमी बहने के बाद कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है? तो वह 600 किलोमीटर। रामगंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो कोह नदी मिलती है। शारदा नदी। शारदा नदी किस हिमनद से निकलती है? तो कुमाऊं के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हिमाल मिलान नामक हिमनद से। शारदा नदी और किस नाम से जानती है? तो यह काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? पीलीभीत। काली या शारदा नदी सीतापुर के बासरा या बहराव घाट के निकट पहुंचकर किस नदी में मिल जाती है? तो कर्नाली घाघरा नदी के पास।
उसके बाद आपका आता है घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर स्थित किस हिमनद से निकलती है? तो है आपका मावचा चुंगो हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी मैदानी भागों में किन दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है? तो पूर्वी शाखा मतलब सीखा एवं पश्चिमी शाखा करनाली। गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में कौन सी नदियां आकर मिलती है? तो राप्ती और छोटी गंडक नदी मिलती है। उसके बाद आपका आता है घाघरा नदी पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? तो वह है आपका करनाली और घाघरा। घाघरा नदी छपरा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो गंगा नदी में। घाघरा नदी को नेपाल राज्य में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। और घाघरा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 1080 किलोमीटर है। इसके बाद आपका आता है राप्ती नदी। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो राप्ती नदी आपका नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से निकलती है। राप्ती नदी बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहज के पास किन नदी में मिलती है? तो घाघरा नदी में। उत्तरी भाग में राप्ती नदी की एक प्रमुख धारा किस नाम से जानी जाती है? तो बूढ़ी गंडक। उत्तर प्रदेश की और राप्ती नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो रोहड़ी नदी मिलती है। यहाँ पर राप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 640 किलोमीटर लंबाई किसकी? राप्ती नदी की। इसके बाद आपका आता है चंबल नदी। इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में लगातार पूछ चुका है और वीडियो में भी पूछा है क्वेश्चन। चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलता है। और चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता और बनास। चंबल नदी इटावा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो ये आपका यमुना नदी और उसकी सहायक नदी भी है यमुना नदी का। इसके बाद आपका चंबल नदी की लंबाई कितना है? तो 968 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद आपका आता है बेतवा नदी। बेतवा नदी निकलती है भोपाल के दक्षिणी पश्चिम से। बेतवा नदी भोपाल, ग्वालियर, झांसी और औरैया और जालौन जिलों से बहती हुई हमीरपुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो आपका है यमुना नदी में। बेतवा नदी की लंबाई कितना है? तो 480 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और गोमती नदी इसके बाद आता है गोमती नदी। गोमती नदी की किस क्षेत्र से निकलती है? तो पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो सई नदी। गोमती नदी शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों से बहती हुई गाजीपुर के पास नदी में मिल जाती है। किसमें? गंगा नदी में। एक फिगर इसके माध्यम से दर्शाया गया है। इसके बाद आपका आता है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ियों में सोसा कुंड नामक स्थान से निकला है। और सोन नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? रिहंद और कुनहर, वहां से इसकी सहायक नदी है। और सोन नदी किस शहर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है? तो पटना के निकट। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर? तो 784 किलोमीटर है। इसके बाद आपका आता है केन नदी। केन नदी की कहाँ से निकलती है केन नदी? तो ये आपका है कैमूर की पहाड़ी से निकलता है। और केन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? कर्णवती। केन नदी बुंदेलखंड से गुजरती हुई भोजवा के निकट किस नदी में मिल जाता है या जाती है? तो ये आपका यमुना। केन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर है। इसके बाद आपका आता है सिंध नदी। कहाँ से निकलती है? ये तो है आपका राजस्थान के टोंक जिले में नैनवास से निकलती है। सिंध नदी जमनपुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो ये आपका यमुना नदी में। और सिंध नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 416 किलोमीटर है। टोंस नदी इसके बाद आता है आपका टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों में स्थित किस जलाशय से निकलती है?
तो यह आपका तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। टोंस नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो तमसा नदी। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 265 किलोमीटर इसकी लंबाई, किसकी? टोंस नदी की। टोंस नदी इलाहाबाद के पास सिरसा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो वह आपका है गंगा नदी मिल जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदी, एक साइड आपका नदी है, एक साइड उद्गम स्थल है, मिलान है, उसके मिलन कुल लंबाई कितना है, एक ही जगह पे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री, ये कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में है। और कहाँ ये जाके गिर जाती है गंगा नदी? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और कुल कितना किलोमीटर है? 2510 किलोमीटर। इसके बाद आपका आता है यमुना नदी। ये यमुनोत्री से निकलती है, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब मिल जाती है गंगा नदी में। इसकी जो कुल लंबाई है आपका 1376 किलोमीटर है। इसके बाद आपका आता है घाघरा। ये कहाँ से निकलता है? उद्गम स्थल कहाँ से इसका? तो माप चांजुंगो, नेपाल तिब्बत से है, गंगा में मिल जाती है, 1080 किलोमीटर है। उसके बाद आपका आता है चंबल नदी, जना पाव पहाड़ी से निकलता है, ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। अब मिलता कहाँ है? तो यमुना नदी में। इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 968 किलोमीटर है। इसके बाद आपका आता है सोन नदी, ये कहाँ पर है? तो अमरकंटक से निकलता है और कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। और कहाँ पर मिल जाता है सोन नदी? तो गंगा नदी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 784 किलोमीटर। इसके बाद आपका आता है राप्ती नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो लघु हिमालय नेपाल में है। इसका जो मिलान है वो आपका घाघरा नदी में मिल जाता है, गंगा नदी में। और उसके बाद 600 किलोमीटर है। एक बार आता है आपका बेतवा विंध्य पर्वत, कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। यमुना में मिल जाता है, 480 किलोमीटर है इसका लंबाई। सिंध नैनवास टोंक राजस्थान में है, यमुना में मिल जाता है, 416 किलोमीटर है। इसके बाद आपका आता है कैमूर की पहाड़ी, यमुना में मिलता है, 360 किलोमीटर है। टोंस नदी कैमूर की पहाड़ी गंगा में मिलती है, 265 किलोमीटर। इसके बाद आपका आता है शारदा मिलान हिमनद, मतलब कुमाऊं उत्तराखंड से, ये घाघरा में मिल जाता है नदी में, और 160 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसके बाद आपका आता है प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। एक साइड आपका नदी का नाम और दूसरे साइड आपका नगर। जैसे गंगा नदी के किनारे कौन से नगर बसे हुए हैं? जैसे आपका गटेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर। गंगा यमुना संगम पर इलाहाबाद है, और यमुना सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा और बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। इसके बाद आपका आता है गोमती नदी, ये लखनऊ में। सरयू नदी, इसका जो नगर है अयोध्या है। रामगंगा, इसका है बरेली। इसके बाद आपका आता है प्रमुख झीलें उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में झीलों के अभाव है। यहाँ स्थित जो झीलें हैं उनका विवरण निम्न प्रकार के हैं। एक साइड आपका झील हो जाएगा स्थित, जैसे कीठम झील, ये कहाँ पर पड़ता है? तो आगरा में है। ई पर यूपी पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट है इस बार। टांडावरी ला ताल, ये कहाँ का झील है? तो मिर्जापुर में है। करेला या मोहना, ये लखनऊ में है। मुंगताल और विसया, ये कहाँ पर? रायबरेली में है आपका। बेती या नया, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है झील। राजा का बांध और धौली ताल एवं भोजपुर, ये सुल्तानपुर में पड़ता है। मोती और गौर रामपुर में पड़ता है। कुंद्रा समुद्र मतलब उन्नाव में पड़ता है। बलहापार, ये आपका कानपुर में। मोराय फतेहपुर में है। अवधी ताल, ये कहाँ पर पड़ता है आपका? तो वाराणसी में ये झीलें हैं। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कहाँ कहाँ पर है। एक साइड आपका बांध है, नदी है, उसके बाद जिला, किस जिला में जाके है। जिसे माता टीला कहाँ पर है? तो ये आपका झांसी में। किस नदी किनारे? बेतवा नदी किनारे। उसके बाद आपका आता है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद, किस नदी किनारे है? तो रिहंद नदी किनारे। किस जिला में है? तो सोनभद्र में। पारीक्षा मतलब बेतवा झांसी जिला में है। कालागढ़
ये रामगंगा नदी के पर है। और गोविंद सागर शहजाद, ये जो नदी है आपका शहजाद है ललितपुर में। इसके बाद आपका आता है रोहड़ी, रोहड़ी नदी के किनारे ललितपुर में है। सुकुमा या डुकुमा, ये आपका बेतवा नदी के किनारे झांसी में है। चंद्रप्रभा, ये चंद्रप्रभा नदी एक है, वहाँ चंदौली में है। मूसा कंदहद, ये आपका है कर्मनाशा, चंदौली में है। काठी जो है आपका रामगंगा, बिजनौर के पास है। रामगंगा, रामगंगा नदी के किनारे बिजनौर में है। जिरगो, ये आपका है जिरगो नदी के किनारे मिर्जापुर में। जामनी है जमीन या जामीन, ललितपुर में है। सजनाम, सजनाम नदी के किनारे ललितपुर में है। आगे आपका आता है बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन है, तो इसको वन लाइनर में करा दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? तो ये आपके एक है आपका है गोमती नदी और बेतवा नदी। ये जो है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? तो गोमती और बेतवा। ऑप्शन हिसाब से सी सही है। निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो है आपके नरोरा, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? गंगा बहती है, यमुना बहता है, रामगंगा, झेलम नहीं बहता, ऑप्शन डी सही है। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो है आपके सी वाराणसी, दाहिने पे नहीं है, बाएं साइड है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़ों में से गलत जोड़ा कौन सी है? तो है आपके ऑप्शन सी शारदा कोड़ियाल, ऑप्शन सी सही है। काली नदी या शारदा नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान से तथा गौरी गंगा मिलान हिमनद से निकलती है। टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका आता है, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। रामगंगा, यमुना और गोमती, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो है आपका 2510 किलोमीटर है, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो है आपके गाजीपुर में। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो है आपका अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन बी सही है। गंगा यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश किस नगर में होता है? तो आपका इलाहाबाद में, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? वो आपका है ए लखनऊ में। उसका उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है? तो वो है आपका 1376 किलोमीटर, ऑप्शन ये सही है। उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है? तो है आपके मथुरा, आगरा, इटावा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? तो है आपका बी 600 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में स्थित शारदा नदी के अन्य नाम से कौन कौन से हैं? तो वो आपके हैं काली नदी, गंगा, सरयू या पूर्वी रामगंगा, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो आपका है लखनऊ, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? तो आपका ऑप्शन डी हमीरपुर। किन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से आकर मिलती है? तो है आपके यमुना नदी, ऑप्शन बी सही है। गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है?
वो आपका है सी, मुस्टोंग हिम्मत से। इसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, सरयू नदी। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो आपका है ऑप्शन ए, गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो वो आपके भूकंप की दरार से, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आपका आता है हिंगवा झील उत्तर प्रदेश किस नगर में स्थित है? तो आपका सी, वाराणसी में। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो आपके इलाहाबाद से हल्दिया तक। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो आपके गंगा नदी को। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो आपके राप्ती नदी। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका चंबल नदी, ऑप्शन सी सही है। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सही है। गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है आपके ऑप्शन डी, हाजीपुर। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो है आप गाजीपुर में। रुकुम कोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी मिलती है? तो ऑप्शन डी, राप्ती। लास्ट क्वेश्चन इसमें, एक साइड आपका नदी है और एक साइड आपका है सहायक, मिलान करने के लिए बोल रहा है। जैसे गोमती नदी सही नदी की सहायक नदी है, उसके बाद टोंस जो है बेलन नदी, सोन जो है कुनहड़ और चंबल नदी जो है आपका पार्वती। इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है। अगला चैप्टर आपका है शिक्षा पर। ये उत्तर प्रदेश का शिक्षा किस स्तर पर है, इसमें आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो शिक्षा के संबंध में दी गई कोठारी आयोग संस्तुतियों की या को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1968 में। साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां है। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। 1882 हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा के। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद का स्थापना कब हुआ? तो 1887 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? तो कंप्यूटर शिक्षा पर। उत्तर प्रदेश मतलब मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया है तो 1995 में। इसका लोगो है मध्याह्न भोजन योजना। बनारस या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1916 में। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित कहाँ पर है? तो मेरठ में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है 2001 में। बलिया शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के तहत एक मुफ्त या मुश्त कितने रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है? तो 30,000 रुपया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया था? तो 1989 में। इसके बाद आपका आता है राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, ये 1916 में किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ये 1920 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो है 1887 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में जो है 1996 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है, ये 2013 में अधिनियम पारित की गई थी। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में उत्तर प्रदेश में है, 2014 में इसकी स्थापना की गई थी।
इसके बाद आपका आता है राज्य के विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में जो है 1927 में स्थापना की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957 में की गई थी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 1958 में। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 1965 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में 1965 में स्थापना की गई थी। इसके बाद आपका आता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 1974 में। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ पर है, फैजाबाद में, 1975 में है। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली 1974-75 में इसकी स्थापना की गई थी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में पड़ता है, 1987 में स्थापना की गई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में 2005 में स्थापना की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी में है, फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ 2010 में स्थापना की गई थी। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1998 से 99 इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ कहाँ पर है, 2001 में स्थापना की गई थी। इसके बाद आपका आता है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2002 में। उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, 2013 में इसका स्थापना की गई थी। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु कहाँ पर पड़ता है, सिद्धार्थ नगर में, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफई इटावा 2016 में। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 2016 में। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 2016 में इसका स्थापना की गई थी। इसके बाद निजी विश्वविद्यालय आता है आपका, ये निजी विश्वविद्यालय में से इंटीग्रल विश्वविद्यालय कुर्सी रोड लखनऊ में है, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। NT विश्वविद्यालय नोएडा गौतम बुद्ध नगर में 2005 में। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 2006 में। इसके बाद आपका आता है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में है, इसका 2008 में स्थापना की गई थी। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद 2008 में। शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में 2009 में। यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय बरेली में पड़ता है, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। मोनार्ड विश्वविद्यालय हापुड़ 2010 में। नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर 2010 में। इसके बाद आपका आता है IFTS विश्वविद्यालय ओंकार धाम लोधीपुर राजपुर दिल्ली रोड मुरादाबाद में 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आपका है GL विश्वविद्यालय मथुरा में 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। विकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला ज्योतिबा फुले नगर 2010 में। इसके बाद बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ में पड़ता है, 2010 में। गलगोटियाज विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। शिवनाडर विश्वविद्यालय दादरी गौतम बुद्ध नगर 2011 में। श्री रामपुर राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी 2012 में। इसके बाद आपका आता है द ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर 2012 में। शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर 2012 में। इसके बाद बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2016 में। एरा विश्वविद्यालय लखनऊ में पड़ता है 2016 में। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ में पड़ता है 2016 में। इसके बाद आपका आता है भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में। कब इसकी स्थापना की गई थी, 2001 में। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय इलाहाबाद में पड़ता है 2008 में। शोभित अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, मेरठ में, 2006 में। JP सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा 2004 में। इसके बाद इसे चिकित्सा शिक्षा
मंत्रालय आपका जैसे मेडिकल विश्वविद्यालय है, जैसे इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट आपको बता रहे, जैसे डॉक्टर मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में पड़ता है। इसके बाद आपका संजय गांधी स्नातक वायु विज्ञान स्थान लखनऊ में पड़ता है। उसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में पड़ता है। इसके बाद आपका आता है मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पर है, जैसे मेडिकल कॉलेज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, इलाहाबाद में 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सागृह 1854 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आपका आता लाल लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ में 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है 1965 में। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है आपका खनिज। उत्तर प्रदेश में खनिज कौन कौन सी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना हुई थी। भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना की गई है 1955 में। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया? तो 10। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। और चने पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इसके बाद आपका आता है राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? तो हमीरपुर। इसके बाद मिर्जापुर का रोहतास तथा सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। ये आपका है ग्रेफाइट। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट प्रकार का जो है लोहा पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में एल्यूमिनियम कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी तो दिसंबर 1998 में। इसके बाद आपका आता है प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज चूना पत्थर पाए जाने वाला क्षेत्र कौन कौन से है? तो जैसे रोहतास, गुरुमा, कनाज, बाबूहारी कहाँ पर पड़ता है? तो मिर्जापुर में। कजराहट ये सोनभद्र में पड़ता है। उसके बाद आपका आता है कोयला, सिंगरौली मतलब सोनभद्र क्षेत्र में पाया जाता है। बाक्साइड आपका है राजगवा मतलब बादा में, वाराणसी, ललितपुर और चित्रकूट में पाया जाता है। डोलोमाइट बारी मतलब सोनभद्र में पाया जाता है। कांच बालू इलाहाबाद, बादा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में पाया जाता है। पोटास लवण ये इलाहाबाद में, चंदौली और बादा झांसी क्षेत्र में पाया जाता है। एंडोलूसाइट ये मिर्जापुर सोनभद्र में पाया जाता है। पायरोफिलाइट झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में पाया जाता है। सेल खड़ी हमीरपुर झांसी में। पायराइट्स मिर्जापुर और सोनभद्र में। राक फारफेस्ट ललितपुर में। पायरक्ले बांसी मकरी खो मतलब मिर्जापुर में, सोनभद्र में पाया जाता है। हीरा बादा और मिर्जापुर में। सोना शारदा और रामगंगा के रेत पर। इसके बाद आपका आता है तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र में। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। उसके बाद ऐसे जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। डायस्पोर कहाँ है? तो ललितपुर, झांसी, महोबा और हमीरपुर में पाया जाता है। जैसे कांच बालू, पायरोफिलाइट, डायस्पोर, पोटास, लवण, सेल खड़ी, एबेस्ट, जिप्सम एक क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा जो है आपका जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोर, सेल खड़ी ऐसे ऐसे क्षेत्रों में ये सब पाया जाता है। जैसे आपका ये जो है आपका फिगर खनिज का फिगर है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ इसमें आपका ऑब्जेक्टिव करा दे क्वेश्चन। देखिए तो जो पहला अब इसमें जो क्वेश्चन है आपका है सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कोट में बताइए। तो इसमें जो है आपका
एंडालुसाइट पाया जाता है और पायराइट और डोलोमाइट, मतलब ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो है आपके लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में सोन किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? वो आपका है शारदा रामगंगा नदी से, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है? तो है आपका तीसरा, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रोहतास तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? महोबा में या ललितपुर में, हमीरपुर में या झांसी में? तो जो पाया जाता है आपका है ललितपुर में, ऑप्शन बी सही है। राज्य में दुर्माला, किमोई, मसराना, माल देवता और चमसारी में राक फास्फेट के अपार भंडार हैं। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही, मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? वो आपके ऑप्शन ए, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो आप बांदा से। बांदा के अलावा मिर्जापुर के जंगल में भी कुछ हीरे मिले हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका रेणुकूट में, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आपका आता है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? तो आपका सोनराई ललितपुर, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? तो वह आपके इस्पात उद्योग में मिश्रण एवं धातु सह हेतु के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वह आपके 1974 में। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति में कितने जिलों को खनिज बहुल घोषित किया गया है? तो आपके 10। राज्य के 10 खनिज बहुल क्षेत्र हैं। पहला जो आपका इलाहाबाद, दूसरा झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, बांदा और हमीरपुर है। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, देश के खनिज उत्पादन में प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो आपके प्रथम, 5वां, ऑप्शन ए सही है। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका प्रथम स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूरेनियम झांसी में नहीं है, तो यूरेनियम कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। कोयला सिंगरौली सही है। चूना पत्थर गुरुमा, कनाज, बाबू हारी सही है। कांच बालू इलाहाबाद में, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो वह आपका है अभ्रक, बाकी सब तीनों पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, तो वह आपके मिर्जापुर में, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो वह आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मतलब दोनों प्रकार पाया जाता है। इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही है। पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? तो वो आपके मिर्जापुर से। सुमिलित से चयन करिए इसमें कोड के हिसाब से। जैसे सोनभद्र किससे रिलेटेड है? तो वह चूना पत्थर से रिलेटेड। इलाहाबाद शीशे वालू ग्लास सैंड से रिलेटेड है। उसके बाद तांबा ललितपुर से और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर प्लेट से। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना की गई थी, तो यह आपके वर्ष 1955 में, ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज
के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? तो ये आपका मिर्जापुर, ऑप्शन ए सही है। इस हिसाब से अगला चैप्टर जो आपका है उद्योग। उत्तर प्रदेश बृहद उद्योग है हथकरघा उद्योग में। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1960 में। उत्तर प्रदेश बॉक्साइट के एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना हिंडाल्को स्थित है रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1954 में कानपुर में की गई थी। उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1958 में कानपुर में। दादरी, चुनार, चूर्क, डल्ला सभी कारखाने जो उत्पादित की गई है सीमेंट में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था आगरा में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली में। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है रायबरेली में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका है सीमेंट उद्योग के लिए। और उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं आगरा, कानपुर और नोएडा में। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है 6वीं योजना में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र है आगरा और कानपुर में। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। अंग्रेजों द्वारा 1903 ईस्वी में प्रतापपुर देवरिया में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई है। इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो है आपके कानपुर को। उत्तर प्रदेश में लाल इमली का कारखाना कहाँ स्थित है? कानपुर में। तमिलनाडु के बाद किस राज्य में सबसे अधिक चमड़े का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका उद्योग का एक फिगर है, चित्र। इसके बाद आपका जैसे देखिए फिगर में आपका है कहाँ कहाँ उद्योग है, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरपुर में, मेरठ में, बिजनौर, बुलंदशहर, रामपुर, बरेली में, शाहजहांपुर, फैजाबाद, आगरा, मथुरा और अलीगढ़। इधर साइड झांसी में है, जालौन में, कानपुर, बरेली, जौनपुर, आजमगढ़ और भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद इत्यादि और क्षेत्रों में पाया जाता है क्या? उद्योग। इसके बाद आपका जैसे देखिए आपका चीनी उद्योग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, गोरखपुर, शाहजहांपुर, कानपुर, लखनऊ। और गुड़ उद्योग में मेरठ, बुलंदशहर है। सूती वस्त्र में कानपुर, मोदीनगर, मिर्जापुर। दरी उद्योग में आगरा है, बरेली है। गलीचा उद्योग में आगरा, मिर्जापुर, वाराणसी। ऊनी वस्त्र में कानपुर है। रेशम वस्त्र में वाराणसी, इटावा। जूट उद्योग में कानपुर है। रासायनिक उद्योग में कानपुर, वाराणसी। सीमेंट उद्योग में चूर्क और डल्ला, चुनार, दादरी। चमड़ा उद्योग में कानपुर, आगरा फेमस है। वनस्पति की घी कानपुर में है। और कांच उद्योग में फिरोजाबाद है। कागज में सहारनपुर। एल्युमिनियम उद्योग में आगरा, मेरठ। साइकिल उद्योग में आगरा, वाराणसी है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में लखनऊ, इलाहाबाद। दिया सलाई उद्योग में बरेली, सहारनपुर। कृषि यंत्र बनाने का उद्योग आगरा और मेरठ को है। खाद्य उद्योग गोरखपुर। इसके बाद अन्य उद्योग में कौन कौन से आते हैं, जैसे अलीगढ़ ताला में, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, खुर्जा जो है चीनी की मिट्टी, बरेली है जो फर्नीचर के लिए फेमस है, मेरठ खेल का मैदान के लिए, आगरा मतलब सहारनपुर लोहे के बाट में, मेरठ कानपुर लखनऊ बैंड बाजे, हारमोनियम, तबला और बांसुरी। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? टार्च के लिए। बनारस सिल्क की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ चिकन के लिए प्रसिद्ध है।
और भदोही जो है कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने, जैसे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट कहाँ पर है? सोनभद्र में। यहाँ से क्वेश्चन यूपी से लगातार पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर कहाँ पर? लखनऊ में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज मतलब नैनी इलाहाबाद रायबरेली में। त्रिवेणी एक्सचेंजर नैनी इलाहाबाद में है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर इलाहाबाद। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी में है। सिंगरौली कोयला खान जो है आपका सिंगरौली सोनभद्र में पड़ता है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। भारत पंप एंड कंप्रेसर्स नैनी इलाहाबाद में। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर फिरोजाबाद में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। अपट्रान कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड लखनऊ में है। अपट्रान डीजल सिस्टम लिमिटेड लखनऊ में है। सीमेंट कारखाना चुर्क डल्ला सोनभद्र में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है कानपुर में है। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका है नरौरा बुंदेलखंड में। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग कौन सा है? तो आपका चीनी, ऑप्शन डी सही है। माचिस उद्योग के लिए कौन वृक्ष उपयोगी है? तो आपका अर्जुन, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में ये नहीं है, ये आपका लखनऊ में पड़ता है। तेल शोधन कार्य कहाँ है? मथुरा में सही, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी गलत है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आपका है बरेली में, ऑप्शन ए सही है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आपका आता है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो है आपका पश्चिमी। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में सही है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत है। तेल शोधन मथुरा में, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है? तो है आपका गाजियाबाद में, ऑप्शन सी सही है। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो है चूड़ियाँ। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने का विश्व विख्यात केंद्र भी है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सा है? तो है आपका इलाहाबाद, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों की जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह कौन सा है? तो आपका है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री है, वो आपका है रायबरेली में, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो है गाजियाबाद। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है कौन सा? तो है आपका खाद्यान्न। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है जायस में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है, तो ये आपका है मोदी नगर, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो है आपका ऑप्शन ए सही है, आगरा में। उत्तर प्रदेश के कौन से दो नगर खेल का सामना बनाने के सबसे बड़े केंद्र हैं? वो आपके डी, ऑप्शन आगरा और मेरठ। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है, तो है आपके
बी, छठवीं पंचवर्षीय योजना में। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है, इसकी निकटता क्या है, तो है आपका कच्चे माल से। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, वो आपका सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है, तो है आपका कानपुर में। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, झांसी में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिस्टर रेशों के कारखानों की स्थापना की गई है, तो है आपका ऑप्शन ए, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है, नैनी मतलब इलाहाबाद में। पूरा वनस्पति बीरबल साहसी या साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम और जरी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका लखनऊ। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका कांच के लिए। छपाई फार्म उद्योग, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। प्रदेश में निम्न उद्योगों में सही क्रम मिलान करिए, जैसे आंवला का उर्वरक, उसके बाद मोदी नगर का रबर होगा, बाराबंकी फाइबर है। उसके बाद कानपुर आपका पड़ता है विस्फोटक, ऑप्शन बी सही होगा इसका। गीड़ा मतलब गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसमें पूछ रहा है गीड़ा का फुल फॉर्म कौन सा है, तो इसमें गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन बी सही होगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड़ा की स्थापना कब हुई थी, तो 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आपका आता है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए कह रहा है। इसे चुरका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका है सीमेंट से। फिरोजाबाद चूड़िया से रिलेटेड है। मेरठ जो है आपका खेल से, और अलीगढ़ जो है ताला के लिए प्रसिद्ध है। इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है सी। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नोएडा सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग के लिए सही है। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर में खेलकूद के सामान बनाने के उद्योग, ये गलत है। वाराणसी में रेशम उद्योग है। खेल का सामान जो आगरा और मेरठ में तैयार होता है। इसके बाद आपका आता है निम्न में से कौन से युग्म गलत है। कानपुर चमड़ा के लिए सही है। मेरठ चीनी के लिए फेमस है। वाराणसी सीमेंट के लिए गलत है। सहारनपुर कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन इसके हिसाब से सी गलत है, क्योंकि वाराणसी में वस्त्र उद्योग में वहां सिल्क साड़ियां विश्व प्रसिद्ध है। दादरी चुनार चुर्क डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, वो आपके सीमेंट, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो वो आपके 1960 में। एक साइड आपका संबंध स्थान है, दूसरी साइड आपका पारंपरिक किला और शिल्प, इसमें मिलान करने के लिए दे रहा है। जैसे मिट्टी के बर्तन, काष्ठ निकासी और काष्ठ पादुका खड़ाको जारी, जैसे जो आपका है इसमें जैसे मिट्टी के बर्तन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मिट्टी के जो बर्तन आपका है प्रसिद्ध खुर्जा के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसका काष्ठ निकासी जो है आपका काष्ठ निकासी बरेली के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आपका आता है इधर काष्ठ पादुका खड़ाकू, यह है आपका पीलीभीत के लिए, और जरी जो है सहारनपुर के लिए। इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है सी।
एक साइड औद्योगिक केंद्र प्रमुख उद्योग है, इसमें मिलान करने के लिए बोल रहा है। जैसे आपका है आगरा, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। आगरा चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, चमड़े का सामान, ऑप्शन ए सही होगा। नहीं, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन। उसके बाद कानपुर जो है आपका, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर आपका है चमड़े का सामान के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ जो आपका है, मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद धातु पत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके हिसाब से आसन जो है बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है? तो आपका खेल के सामान के लिए। इसके बाद 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, वो आपका है प्रतापपुर में। हिंडाल्को स्थापित की गई है, वो आपका है रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित की गई है, वो है आपके कानपुर में। उत्तर प्रदेश चमड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? आगरा और कानपुर में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका सी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है, तो है आगरा में, ऑप्शन सी सही है। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश कौन सा नगर विख्यात है? वो आपका है फिरोजाबाद, ऑप्शन डी सही है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो है आपके आगरा और कानपुर। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका है लखनऊ में। इसके हिसाब से अब अगला जो वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे दर्शनीय स्थल। ठीक है, तो आज हम यहीं पर ख़त्म करने जा रहे हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।